ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। देवशयनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे, साथ ही देवशयनी एकादशी का महत्व भी जानेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसके बाद आती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ होता है और इसी अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करती है और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी महा एकादशी, थोली एकादशी, देवशयनी, पद्यनाभा शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए भक्तजनों सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, मैं तुमसे वही कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में माधता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह किसी को नहीं पता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला। राज्य में पूरे 3 वर्ष तक न वर्षा होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसका दंड मुझे यह इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सैन्य को लेकर जंगल की तरफ चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरण व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ, अर्थात मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान कहें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राज्य का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप मुझे कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्या एकादशी का यानी देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों देवशयनी एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। वहीं इसका समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगी। देवशयनी एकादशी का महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसी वजह से चतुर्मास के दौरान भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है।
इस अवधि में तपस्या, योग, मंत्र, जाप और धार्मिक अनुष्ठान करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। इस पावन तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले कपड़े पहने। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। देवशनी एकादशी की व्रत कथा को सुनना एवं पढ़ना आवश्यक होता है। व्रत का संकल्प ले और श्रद्धा के अनुसार व्रत का पालन करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दे। तामसिक चीजों से परहेज करें। इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। देवशनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:10 रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। व्रत पारण से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें। व्रत का संकल्प ले, जब तुलसी दल का सेवन करें। किसी गरीब जरूरतमंद को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। एकादशी का उद्यापन करना भी आवश्यक होता है। एकादशी उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही किया जाता है, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में तथा माघ माह में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि क्या है। करने वाले भक्तों को दशमी के दिन से यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ जरूरी कामों को या नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को या भक्तों को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजन करने का विशेष महत्व होता है। श्री हरि विष्णु जी की पूजन सामग्री में श्री हरि जी का चित्र अथवा मूर्ति होनी चाहिए। साथ ही पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, ये जो ऋतु फल होते हैं, धूप यानी मौसम के अनुसार जो फल मिलते हैं वह सभी फल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे।